जय श्री राधे दोस्तों। चलिए आज मीशो से खरीदे हुए 45 वैरायटी ऑफ फ्लावर सीड्स को मिलकर अनबॉक्स करते हैं। सच कहूँ तो दोस्तों पूरे 2 दिन पहले ही मैंने उसे अनबॉक्स कर लिया था और उसमें से 7 वैरायटी ऑफ फ्लावर सीड्स को मैंने लगा दिया था इस वाले कंटेनर में। और आज पूरे 2 दिनों के बाद मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट भी मिल रहा है, मतलब बीज अच्छे से जर्मिनेट होके पौधे का रूप लेना शुरू हो चुके हैं। बट उस दिन मुझे काफी ज्यादा जल्दबाजी थी और जल्दबाजी में मैंने सिर्फ 7 फ्लावर सीड्स ही निकाले, बाकियों को मैंने एज इट इज ही रहने दिया। मतलब मैंने ये भी नहीं चेकआउट किया कि जो नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं क्या वही फ्लावर सीड्स आए हैं या फिर कुछ डिफरेंट आया है। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी नहीं चेक किया कि 45 वैरायटीज बताई गई हैं तो क्या एक्चुअल में 45 वैरायटीज मुझे मिली भी हैं कि नहीं। तो ये सारी बातें आज हम मिलकर चेकआउट करेंगे। और इनके बीजों की क्वालिटी की बात करें तो वो तो एकदम मस्त है ही, रिजल्ट आपके सामने है। बट अभी हमें ये पता चलाना है कि क्वांटिटी हमें कितनी मिली है और इसी के साथ साथ जो बताया वो मिला है कि नहीं। तो चलो फिर जल्दी से इन सभी सीड्स को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इन बीजों को पहली बार नहीं खरीद रही हूँ, मैंने पिछले साल भी इनको खरीदा था और अब तो मैंने इनको कुछ इस तरीके से अलग अलग खरीदना भी शुरू कर दिया है। मतलब जैसे कि ये पैक मुझे पड़ा था 100 रुपीज का और 100 रुपीज में मुझे मिले 45 वैरायटी। और कुछ वैरायटीज मैं ऐसी खरीदती हूँ जिसमें सिर्फ सिंगल पैक ऑफ सीड होता है और उसमें ढेर सारे बीज होते हैं। जैसे कि ये डेलिया की मैंने वैरायटी खरीदी थी और ये मुझे 60 समथिंग रुपीज की पड़ी और देखिए कितनी बेस्ट जर्मिनेशन है इसकी, एकदम बढ़िया तरीके से सभी के सभी बीज जर्मिनेट होके पौधे का रूप ले चुके हैं। और इसी के साथ साथ आप ये जो क्रिसैंथेमम के फ्लावर सीड्स देख रहे हैं ये भी मैंने अलग से ही खरीदे थे और ये भी मुझे 70 समथिंग रुपीज के पड़े थे और इसके भी अलग अलग कलर्स होंगे और अलग अलग तरह के फ्लावर्स होंगे। और इन सभी को मैंने सभी कंटेनर्स में लगाया हुआ है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे हम नए नए गमले खरीद के उनमें इनको ट्रांसप्लांट करते जाएंगे। और देखा मैं कितनी जल्दी एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट हो जाती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले एक चीज पे फोकस करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पेपर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिखा गया है फ्लावर सीड, मतलब जैसे कि मैंने पूरे 45 वैरायटीज मंगाई है फ्लावर सीड की, ना कि मैंने ये मंगाया है कि विंटर फ्लावर सीड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर में तो विंटर वाले फ्लावर्स ही खिलेंगे, समर्स वाले तो खिलेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पेपर भी सेंड किया है जहाँ पे लिखा गया है समर और विंटर, मतलब समर में कौन से, गर्मियों में कौन से फ्लावर्स लगेंगे और विंटर में कौन से लगेंगे। तो इसे थोड़ा सा पहले साइड में कर देते हैं। पहले हम ना सभी बीजों को अच्छे से उनका नेम रीड करके यहाँ पे रख लेते हैं। 45 वैरायटी ऑफ फ्लावर सीड में जो मुझे सबसे पहले मिला है वो है पेंसी, और पेंसी हमें कुछ इस तरीके के फ्लावर्स देगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है साल्विया, थर्ड नंबर पे जीनिया। दोस्तों आप सभी जानना चाहेंगे कि मेरे मायके वाले जीनिया फ्लावर सीड का क्या हुआ, तो दोस्तों उनका रिजल्ट भी एकदम बेस्ट है। जैसा पिक्चर्स में दिखाया गया था वैसे ही फ्लावर्स उनके खिल रहे हैं। मुझे जैसे ही उनका वीडियो मिलेगा मैं आप सबके साथ भी उनका रिजल्ट जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल मैं तो वीडियो कॉल्स में देखती हूँ तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा कि जैसा मीशो बताता है वैसा ही रिजल्ट आता है। चौथे नंबर पे आता है एलाइजम। एलाइजम का रिजल्ट मुझे पिछली बार भी मिला। 5वें नंबर पे है डेल्फिनिया। 6ठे नंबर पे है डाइंथस। डाइंथस के मैंने सीड्स लगा दिए हैं इसीलिए आपको ये पैक खाली मिले। 7वें नंबर पे आता है स्वीट। 8वें नंबर पे आता है सनफ्लावर, वो भी टॉल वाला, और पिछली बार भी मुझे सनफ्लावर का रिजल्ट मिला। फिर आता है जिप्सोफिलिया और ये है हमारा सेलोसिया जिसे हम कुक्कड़ फूल भी कहते हैं, और ये रहा हमारा सेलोसिया। और उसके बाद कैलेंडुला। कैलेंडुला को मैंने लगा दिया है और ये भी फिलहाल आपको खाली मिलेगा। ग्लैरेडिया। ग्लैरेडिया ने मेरे मायके वाले गार्डन में धमाल मचा के रखी थी। उसके बाद आता है गजेनिया। गजेनिया का भी मुझे रिजल्ट मिल गया था मीशो वालों का। और फिर आता है हमारा कैंडी टफ्ट। फिर आता है हमारा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी लगा दिया इसीलिए ये भी खाली मिलेगा। ये रहा हमारा कोचिया और ये रहा हमारा नेमोफिलिया। पिछली बार मुझे नेमोफिलिया का भी रिजल्ट मिला था गर्मियों के मौसम में। और ये है डेली जो कि रहा ये। और ये है हमारा एक्रोलिनियम। आज दिन तक मैंने एक्रोलिनियम का फ्लावर तो देखा नहीं है, मतलब रिजल्ट मुझे मिला नहीं है। और ये स्वीट विलियम। स्वीट विलियम का भी रिजल्ट मिला था पिछली बार। ये रहा बेरवीना। बेरवीना का भी रिजल्ट मैंने नहीं देखा है अभी तक। स्टॉक का देखा है रिजल्ट और नेस्टूरियम का भी देखा है रिजल्ट मैंने मीशो द्वारा ग्रो करके। यह है क्लेओम। ये फर्स्ट टाइम मैंने ये वैरायटी देखी है। और ये है डेमरोपैथिका जो कि मुझे डेजी की तरह लग रहा है। दैट ऑर्नामेंटल।
फिर आते हैं क्रिसैंथेमम जो कि ऑलरेडी मैंने लगाए हुए हैं, और ये नेमेसिया है। और फिर बाल्सम, इसका भी रिज़ल्ट मुझे मिला है। आइस फ्लावर का भी रिज़ल्ट मुझे मिला है, और फेलॉक्स का भी रिज़ल्ट मुझे मिला है। आफ्टर दैट आता है हमारा रेजिडा, इसका भी रिज़ल्ट मुझे मिला था। ये कुछ खास नहीं है, बस घास लगता है ये मुझे। आफ्टर दैट देखेंगे हम तो हमें मिलेगा टिथोनिया, ये भी मे भी रिज़ल्ट मुझे मिला है। उसके बाद आता है कोरोप्सिस, इसका भी रिज़ल्ट मुझे मिला है। और ये फर्स्ट टाइम वैरायटी न्यू ऐड हुई है, हेलिकेरेजियम कुछ इस टाइप की वैरायटी है। फिर आता है हमारा मैरीगोल्ड, वो भी अफ्रीकन वाला, पिछली बार भी रिज़ल्ट मिला था इसका, बढ़िया है ये भी। इसके बाद आता है हमारा पोपी का भी रिज़ल्ट मिला है मुझे। फिर आते हैं हमारे ये कौन से सीड, होलीहॉक, ये भी मुझे मिला है रिज़ल्ट इसका। उसके बाद जीनिया 2 बार डाल दिया है, पहले भी आया ना, हाँ देखो ये चीज़ होती है। चलो कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने कैलकुलेट करना भूल गई हूँ मैं। कॉस्मोस, ऑस्टेरिपम जो भी है ये। फिर आता है पेटूनिया के भी सीड ज़्यादा मैंने लगा दिए हैं, इसीलिए अभी आपको ये कम लग रहे होंगे। तो दोस्तों ये रहे 45 वैरायटी ऑफ फ्लावर सीड्स। अब चलिए काउंट करते हैं ये 45 है कि नहीं। पहले मैंने आप सभी को नाम बता दिए, इसमें से कुछ नई वैरायटीज़ ऐड हुई हैं और कुछ वही हैं जो मैंने पहले भी लगाई हुई हैं, और इनमें से कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी हैं जिनके रिज़ल्ट मुझे 100% मीशो से मिले हैं। जैसे बताया गया था वैसे ही फ्लावर निकले हैं। तो चलिए पहले नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42। तो देखा दोस्तों हमारे साथ घोटाला हो चुका है, ये तो पूरी 42 वैरायटी निकली है, मतलब 42 वैरायटीज़ निकली हैं। कुछ मैंने गलती तो नहीं कर दी? जो मैंने ना 7 फ्लावर सीड्स लगा दिए ना, वो भी मैंने इसी में ऐड कर लिए, वो मैंने फेंके नहीं है बल्कि इसी में रखे हुए थे। चलो देख लेती हूँ एक बार फिर से, कहीं कुछ पैकेट बीच में तो नहीं गिर गया है यार, कोई पैकेट नहीं है बीच में। इसके अंदर भी देख लेते हैं इसमें। चलो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। जो मैं काउंटिंग कर रही हूँ वो एकदम सही है, मतलब हमारे साथ घोटाला हुआ है। 3 फ्लावर सीड मिसिंग हैं, ओके। और इसी के साथ साथ 2 हमें सेम वैरायटीज़ के ही सीड्स भेज दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये घोटाला किया है इस बार मेरे साथ मीशो ने। बट चलो कोई बात नहीं, इससे तो हम सेटिस्फाई हैं बिकॉज इसका रिज़ल्ट एकदम मस्त आता है। 3 जो मिसिंग है उससे हम थोड़े से निराश हैं, पर चलो जहाँ इतना कुछ मिला है वहाँ 3 चीज़ें नहीं मिली, हम खुश हैं उससे भी। अब जैसे कि पिछली बार जब मैंने 40 वैरायटीज़ मंगाई थी तो मुझे इंस्ट्रक्शन पेपर मिला था, और जब मेरे डियर सब्सक्राइबर ने मंगाई तो उनको इंस्ट्रक्शन पेपर नहीं मिला। वो पड़ गए चिंता में कि भाई हम कौन से फ्लावर सीड लगाएं इस सीज़न में, कौन से नहीं लगाएं। तो भाई चिंता मत किया करो, गूगल कर लिया करो। अगर नहीं मिलता है आपको इंस्ट्रक्शन पेपर, अगर वो भी नहीं पता चलता है तो चलो मैं बता देती हूँ। अभी देखो अभी सीज़न समर का नहीं है, तो समर में आपने कौन से सेव करके रखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब अभी जैसे विंटर का सीज़न है, विंटर वाले तो अभी आप लगा लोगे, फिर समर वालों को क्या करोगे, उनको आपने एज इट इज़ ही रहने देना है, उनको अनपैक भी नहीं करना है। मतलब इस पैकेट को आपने खोलना नहीं है, हवा नहीं लगने देनी है बीजों को, नहीं तो बीज खराब हो जाएंगे। अगर आप इनको ऐसे पैक रहने दोगे तो ये एकदम सेफ रहेंगे आपके नेक्स्ट सीज़न के लिए। अगर हवा और पानी वाली जगह पे रखा ना आपने तो इनको फंगस लग जाएगी और ये बीज ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए भाई इनको सेव करके रखना है, तो बिल्कुल भी हवा एंटर ना होने दे, इनको खोले ही ना। तो समर में लगेंगे आपके जिप्सोफिलिया, कॉस्मोस, ग्लैरेडिया, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, मॉर्निंग ग्लोरी यहाँ पे बताया गया बट मिला नहीं है, कोचिया, सनफ्लावर टॉल वाला और सनफ्लावर मिनिएचर वाला। दोस्तों सनफ्लावर मुझे सिर्फ टॉल वाले दिखा है, मिनिएचर वाला नहीं दिखा, मतलब ये 2 सीड मिसिंग है।
फिर उसके बाद ज़ीनिया, फेलॉक्स, पेटूनिया, अमरेंथस भी नहीं मिला। ये 3 वेराइटीज़ नहीं दी है इन्होंने। ऑर्नामेंटल करोप्सिस, कैलोप्सिस, स्वीट फिलियम, ल्यूपिन, साल्विया, गजेनिया, क्रिसैंथेमम, हेलिक्रियम, अलाइजम, एरिंथस, कैंडिडाफ्ट, एक्रोलिनियम, ये सारे लगेंगे आपके समझ में। ठीक है मित्रों, ये कितने हैं ये भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 वेराइटीज़ बताई गई हैं। अब विंटर में कौन कौन सा लगेगा? अलाइजम, कैलेंडुला, क्रिसैंथेमम, कैलोम, कॉर्नफ्लावर, डेलिया, डाइंथस, गजेनिया, हॉलीहॉक, हेलिक्रियम, रेजिडा फ्रिकन, डेल्फिनियम, ल्यूपिन, स्टॉक, आइसफ्लावर, नेस्टूरियम, पेंसी, पेटूनिया, फेलॉक्स, ऑर्नामेंटल, साल्विया, बर्बीना, एरेंथस एंड क्लार्किया। दोस्तों क्लार्किया भी नहीं दिया गया है हमें यहाँ पे। और अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि 25 होगी वेराइटीज़ पूरी 50, बट इसमें से कुछ ऐसी वेराइटीज़ यहाँ भी लिखी हुई हैं जो कि मतलब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं ना जो कि समझ में भी लग जाते हैं, विंटर्स में भी लग जाते हैं, इसीलिए हमने चिंता नहीं करनी है। तो ये जो फ्लावर सीड मैंने अभी आप सबको बताए हैं ये लग जाएंगे आपके सीजन के अकॉर्डिंग। सुन लिया ना आप सभी ने और देख भी लिया। अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। जब आप लगाएं तो सीजन के अकॉर्डिंग ही लगाएं। सीजन के बिना लगाएंगे तो डैम श्योर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सीजन के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आप लगाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी 45 नहीं बल्कि 43 वैरायटी ऑफ फ्लावर सीड्स। अभी आप सभी बताइए कि आपको ये 100 रुपीज़ में जब मिलेंगी तो आपको कितनी खुशी होगी, और जब ये जर्मिनेट होकर आपके गार्डन को हरा भरा और फूलों के साथ भरेंगी तब कितनी ज़्यादा खुशी होगी। इसीलिए भाई जल्दी से जल्दी इनको खरीदने का कार्य शुरू करें, क्योंकि रिजल्ट भी आप सबके सामने है और ये इनकी सच्चाई भी आप सबके सामने है। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।